दोस्तों, जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से लगातार हम लोग कंप्यूटर पर निर्भर होते जा रहे हैं। हर इंसान रोजाना अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर या मशीनों का उपयोग करता है। आज बिना कंप्यूटर या मशीनों के जीवन संभव ही नहीं लगता। मशीनों की गति, उनके काम करने की क्षमता, मशीनों को इस्तेमाल करने में आसानी और जटिल समस्याओं के निवारण, इन सब के कारण हमारी निर्भरता बहुत तेजी से मशीनों पर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी और ना जाने क्या क्या। लेकिन ज्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरत है ऐसे मशीनों की जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीनें बनाई हैं, लेकिन ज्यादातर मशीनें सिर्फ ऑन ऑफ तक सीमित है, यानी कि वह उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी भी इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मशीनों को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। दोस्तों, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर एआई क्या होता है, कैसे काम करता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, और भविष्य में इंसानों के लिए क्यों विनाश का कारण बनेगी, और आखिर क्यों सदी के महान वैज्ञानिक इसको लेके डरे हुए हैं। इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। अर्थात मशीनों को इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वे इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के काम कर सके। दोस्तों, अगर इस वर्ड का मतलब हम सिर्फ हिंदी में समझे तो आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम यानी आदमी के द्वारा बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता यानी सोचने की शक्ति होती है। दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है जिसकी मदद से वह सोच समझकर निर्णय ले सकती है और बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कोई भी काम कर सकती है। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती है। दोस्तों, ये जो इंटेलिजेंस पावर होती है वह मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ टच करके हम यह सोच लेते हैं कि उस चीज के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक इसी तरह रोबोट के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप करवाया जाता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जटिलताओं को दूर करना और नई संभावनाओं को तलाशना काफी आसान हो गया है। आज एजुकेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स मार्केट से लेकर स्पेस तक हर जगह एआई का उपयोग हो रहा है। साथ ही हमारे दैनिक जीवन में भी इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आप कोई चीज जब गूगल पर सर्च करते हो तो आपने जरूर नोटिस किया होगा आपको उसी तरह के एडवर्टीजमेंट्स हर जगह गूगल पर दिखने लगता है, या फिर आप YouTube पर कोई वीडियो सर्च करते हो तो आपको उसी तरह के वीडियोस YouTube सजेस्ट करने लगता है। दोस्तों, ये सारे काम एआई करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, साथ ही साथ कंप्यूटर गेम्स, मशीन विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, सर्विलेंस, मशीन लर्निंग, सुपर कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंट रोबोट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। दोस्तों, सेल्फ कॉन्शियस एआई। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की मूवी रोबोट या टर्मिनेटर तो देखा ही होगा, अगर नहीं तो बॉलीवुड की मूवी रोबोट 2.0 तो देखी होगी, जिसमें चिट्टी जो सेल्फ कॉन्शियस या सेल्फ अवेयरनेस एआई रोबोट होता है जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोच सकता है बल्कि सुख, दुख, खुशी, गम, ईर्ष्या, जलन आदि सभी को बखूबी महसूस कर सकता है। यानी कि इंसानों की तरह दूसरों के मन की स्थिति को समझ सकता है और यह पता कर सकता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसके पास खुद का कॉन्शियसनेस हो, लेकिन इस दिशा में वर्षों से काम चल रहा है और ऐसी मशीनें बनाने की लगातार कोशिश हो रही है दोस्तों, जो सेल्फ कॉन्शियस हो, लेकिन अभी इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। अगर ऐसी मशीनें बन गई तो हम जीवन का रहस्य सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, प्योरली रिएक्टिव एआई। दोस्तों, यह एक तरह का प्रतिक्रियात्मक एआई होता है, यानी कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करती है। जैसे कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम को ही ले लीजिए। यह आईबीएम द्वारा विकसित एक चेस प्रोग्राम था जिसने 1990 के दशक में गैरी कैस्पेरोव को हरा दिया था, जबकि इसके पास
कोई मेमोरी नहीं थी, यानी कि यह अपनी पिछली चाल को याद रख पाने में सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी इसने शतरंज के इतने बड़े ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था। दोस्तों साथ ही साथ हाल ही में गूगल का AI डीप माइंड, जिसने एक अल्फागो AI प्रोग्राम बनाया जो 3000 साल पुराना चाइनीज गेम जिसका नाम गो था उसको खेल सके। दोस्तों मैं बता दूं, गो गेम दिखने में बहुत ही आसान लेकिन दुनिया का सबसे जटिल गेम माना जाता है। दोस्तों हमारे यूनिवर्स में जितने देखने लायक एटम्स हैं उससे ज्यादा इस बोर्ड गेम में कॉम्बिनेशंस हैं। Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe. AlphaGo found a way to learn how to play Go. So far, AlphaGo has beaten every challenge we've given it. But we won't know its true strength until we play somebody who is at the top of the world, like Lee Sedol. दोस्तों अल्फागो AI को जो भी चैलेंज दिया जाता है वह उसे पूरा कर देता है, लेकिन क्या होता है जब AI अल्फागो का सामना दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन ली सिडोल से होता है, जिसमें टोटल 5 मैच खेला जाता है और उसे पूरी दुनिया में देखा जाता है। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। दोस्तों ब्रेन थ्योरी AI, दोस्तों यह फिलहाल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव मस्तिष्क इस्तेमाल करता है, यानी कि यह इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने और सूचनाओं को प्रोसेस करने में सक्षम है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो इस सिद्धांत पर काम करती हो। असल में ब्रेन थ्योरी AI सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी इस पर काम होना बाकी है। हालांकि इसमें कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह मानव मस्तिष्क को कॉपी कर पाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि मानव मस्तिष्क बहुत ही जटिल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य, दोस्तों अगर आज के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आता है, क्योंकि धीरे धीरे हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम अपने रोजमर्रा के ज्यादातर कामों के लिए पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे, यानी कि बिना मशीनों के हमारा कोई काम नहीं होगा। दूसरी तरफ मशीनें इतनी एडवांस और स्मार्ट हो जाएंगी कि उन्हें कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वह हर काम को खुद कर लेगी, बिल्कुल सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ। ऐसे में हम और भी ज्यादा आलसी और आराम पसंद हो जाएंगे, क्योंकि काम करने की आदत छूट जाएगी और यही वह पल है जिसका सबको डर है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही यह आशंका रही है कि आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीनों के कारण उन नौकरियों पर भी संकट आ जाएगा जिनके लिए हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर मशीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा, इस विषय पर कई फिल्में बन चुकी है। रोबोट फिल्म इसी विषय पर आधारित थी। हालांकि फिल्में भले ही काल्पनिक होती हो, लेकिन AI की ताकत काल्पनिक नहीं है दोस्तों। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनें अपना यूनियन बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती है और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना सकती है। फिलहाल यह संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है दोस्तों एलन मस्क को डर है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समय रहते रेगुलेट नहीं किया गया तो भविष्य में यह पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा और यह इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दोस्तों अपनी बात को साबित करने के लिए एलन ने एक उदाहरण दिया। एक ऐसे नेता के बारे में सोचिए जिसे आप सबसे कम पसंद करते हो। अब कल्पना कीजिए कि वह इंसान नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है। वह डिजिटल डिक्टेटर की तरह है जिसके पास दुनिया के हर एक इंसान के बारे में हर एक जानकारी है। वह पल झपकने से पहले ही लाखों की गणना कर लेता है। वह दुनिया की इकोनॉमी और हथियारों को कंट्रोल करता है और सबसे डरावनी बात यह है कि वह कभी मर नहीं सकता। दोस्तों एलन ने आगे कहा, एक खराब डिक्टेटर यदि इंसान हो तो वह एक समय के बाद मर जाएगा, लेकिन AI कभी नहीं मरेगा और यह एक ऐसे डिक्टेटर से बचना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। उन्होंने आगे कहा कि जरूरी नहीं
कि वह AI डिक्टेटर बुरा होगा तो ही इंसानों के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने कहा यदि उस AI का कोई लक्ष्य है और मानवता या इंसान उस लक्ष्य के रास्ते आ रहे हैं तो वह मानवता को खत्म कर देगा और इस बारे में सोचेगा भी नहीं। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी AI को एक बहुत बड़ा खतरा बताया है। दोस्तों, क्या रोबोट इंसानों के वजूद को खत्म कर देगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन की जंग हुई तो क्या होगा, और क्या हमारे वैज्ञानिकों का कहना सही है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।